Hello everyone. So today I am going to explain you prose 1 How teachers learn. शिक्षक कैसे सीखते हैं by John Holt of class 8th English from Jammu and Kashmir State Board of School Education. This video is all about the summary of this prose. So let's get started. देखिए सच्चाई में कोई भी शक यानी डाउट नहीं हो सकता कि जो बच्चे हैं वो टीचर से सीखते हैं। टीचर्स बहुत सी न्यू चीज़ें हैं, बहुत से न्यू आइडियाज़ जो हैं वो बच्चों को देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ओकेजन होते हैं, कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों से नई चीज़ें सीखते हैं। कई बार बच्चे कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पूछ जाते हैं, ऐसी चीज़ें बता जाते हैं कि वो चीज़ें टीचर के माइंड में स्ट्राइक कर जाती हैं। टीचर्स बहुत सी चीज़ें तो बच्चों से सीखते ही हैं, लेकिन टीचर्स बच्चों के साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं और उस समय कैसी सिचुएशन पैदा हो रही है उससे भी टीचर्स बहुत कुछ सीखते हैं। इस प्रोज को पढ़ें और ऐसी ही कोई सिचुएशन ढूंढें जहां टीचर जो है वो बच्चों से सीखते हैं। ये प्रोज स्टार्ट होता है नोरा नाम की एक 5 साल की लड़की से। टीचर कहते हैं, नोरा नाम की एक 5 साल की लड़की ने मुझे उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा बताया जो बच्चे उस समय करते हैं जब वो खुद को पढ़ना सिखा रहे होते हैं। वो प्रॉब्लम्स जिनको वो फेस करते हैं यानी जिनका वो सामना करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने का सॉल्यूशन ढूंढते हैं या फिर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी बच्चे तरीका ढूंढते हैं कि किस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या फिर तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ टीचर कहते हैं कि एक वीक यानी एक हफ्ते के एंड में मैं उसके फैमिली से मिलने जा रहा था। वह कहते हैं कि मैं नोरा से तब से नहीं मिला था जब से वो एक छोटी सी बच्ची थी, यानी जब वो बिल्कुल छोटी थी तब टीचर ने नोरा को देखा था। लेकिन वह कहते हैं कि जब हम एक दूसरे से मिले हम जल्द ही दोस्त बन गए। टीचर कहते हैं, दिन के समय जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो नोरा अपने हाथ में एक बुक पकड़े मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि क्या इस बुक को पढ़ने में आप मेरी मदद करेंगे। मैंने कहा कि हाँ मैं करूँगा। इसलिए हम एक सोफे पर बैठ गए और अपने काम पर लग गए और जो बुक नोरा लाई थी उसका नाम था हॉप ऑन पॉप। पढ़ाई शुरू करने वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बुक थी। पहले ये बात क्लियर नहीं थी कि वह क्या चाहती है कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। वह कहते हैं कि ज़्यादातर टाइम मैं चुपचाप बैठा रहता था, जो कि चुप बैठना एक टीचर के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। खास करके चुपचाप बैठना उस टीचर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि मैं हूँ, जो कि हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि एक्सप्लेनेशन देना और किसी की मदद करना ही अच्छा है। पहले के कुछ पेजेस आसान थे, लेकिन बाद में उसके सामने कुछ ऐसे वर्ड आए जिनको वो नहीं पहचान पा रही थी। मैं सिर्फ उसकी तभी हेल्प करता था जब वो किसी शब्द यानी वर्ड को नहीं पढ़ पाती थी। केवल तब ही मैं किसी वर्ड को पढ़कर उसे बता दिया करता था। अगर वो फिर भी उसे नहीं समझ पाती थी तो मैं उसे कहता था कि इसे छोड़ दो और आगे का पढ़ो, ताकि जब वो अगली बार इसी वर्ड को देखे तो शायद उसे पहचान हो जाए कि ये वही वर्ड है जिसे वो नहीं पढ़ पाई थी। मैक्सिमम टाइम तो वो आगे बढ़ जाती थी, लेकिन जब वो मुझसे उस समय बताने के लिए बोलती थी तो मैं भी बता देता था। इतने में एक अजीब सी बात हुई। नोरा ने एक वर्ड को गलत पढ़ा जिसे उसने पहले ठीक पढ़ा था। ऐसा कई बार हुआ कि उसने ठीक वाले वर्ड को बहुत बार गलत पढ़ा। मैंने खुद को परेशान और चिढ़ा हुआ पाया, जैसे कि मैं अपनी क्लास में महसूस किया करता था जब बच्चे उन चीज़ों को भूल जाया करते थे जो मैं मान चुका होता था कि बच्चों ने ये अच्छे से याद कर लिया था। मैंने सोचा कि क्या वह पहले भी ये वर्ड भूल चुकी है या फिर सिर्फ लापरवाह हो रही है या ध्यान नहीं दे रही या फिर कोशिश नहीं कर रही। लेकिन ऐसा नहीं था। वो क्लियर रूप से उतनी ही अच्छी तरह से बुक को पढ़ रही थी जितनी अच्छी तरह से वह पढ़ सकती थी। उसने अपना पूरा ध्यान बुक पर लगाया था, इसलिए ये कैसे पॉसिबल हो सकता था कि इस पेज पर जिस वर्ड को वो सही समझ पा रही है उसी वर्ड को वो अगले पेज पर नहीं समझ पा रही थी। यहाँ उसका बिहेवियर बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन थी तो वो बहुत इंटेलिजेंट। वो ना तो मुझे स्टूपिड बना रही थी, ना ही कोई गेस लगा के पढ़ रही थी, ना ही वो मुझसे अपना काम कराने की कोशिश कर रही थी। वो खुद पे फोकस लगा के उस बुक को पढ़ रही थी, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। दूसरे पर्सन यानी दूसरे व्यक्ति की लर्निंग प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, स्पेशली एक बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें उस प्रॉब्लम को ऐसे देखना होता है जैसे कि हम उनकी नज़रों से ही उस चीज़ को समझ रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि किसी भी इंसान के लिए ये याद रखना आसान होगा कि कोई भी वर्ड एक पेज से दूसरे पेज पर कैसे दिखाई देता है।
लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस वर्ड को पहचानते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसने पहली बार ही इस वर्ड को या फिर नए वर्ड को देखा होता है। ये इजी नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, स्पेशली एक बच्चे के लिए जिसने एक पेज पे जो वर्ड देखा है वही वो दूसरे पेज पे देखे तो वो डिफाइन नहीं कर सकता कि ये वो सेम वर्ड है जो उसने पहले पढ़ा था। हम रीडर्स यानी पढ़ने वालों के पास यानी टीचर्स के पास एक्सपर्ट आईज होती हैं, जिससे हम एक वर्ड को पढ़कर बता सकते हैं कि ये वही वर्ड है जिसे हमें पहले भी पढ़ा है, लेकिन बच्चों के पास ऐसा कुछ नहीं होता। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ऐसा एक्सपीरियंस आया जो मुझे कुछ साल पहले ही हुआ था और जिसे मैं पूरी तरह भूल चुका था। एक दिन मैंने इंडियन लैंग्वेज में प्रिंट हुआ एक पेज लिया और उन वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश की जो मुझे लगा कि इस पेज में बार बार आए थे। ये काम बहुत ही मुश्किल था और ये जो पेज था ये और कुछ नहीं जंबल स्ट्रेंज शेप्स की तरह लग रहा था। जबकि मैं एक छोटे से कॉमन वर्ड पर अपना ध्यान लगाए बैठा था तब भी मुझे बहुत टाइम लग गया। इससे पहले कि मैं उस वर्ड को पहचान पाता और दूसरों से अलग कर पाता, एग्जैक्ट मैं ठीक पास से निकल जाता उसे देखे बिना ही। मैं इतने ध्यान से उस पेज को पढ़ रहा था फिर भी उन वर्ड्स को बिना देखे मैं ठीक उसके पास से निकल जाता। उसी तरह एक बच्चे को इस बात के लिए एक्सपीरियंस होने में कुछ टाइम लग जाता है, वर्ड्स की शेप, वर्ड्स के बारे में, डॉट्स तक पहुंचने में, जहां वह एक ही नजर में ये देख सके कि वह जो वर्ड है उस वर्ड में कितनी लाइंस हैं, कितने डॉट हैं या फिर उस वर्ड की तरह कोई दूसरा वर्ड तो नहीं। ये छोटी छोटी चीजें सीखने में बच्चों को काफी ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए हमें बच्चे को पूरा टाइम देना चाहिए और इस बात से हैरान या फिर परेशान नहीं होना चाहिए कि बच्चा इतने धीरे पढ़ रहा है या फिर स्टूपिड हरकतें कर रहा है या फिर एक ही गलती बार बार कर रहा है। जब कोई बच्चा एक पेज पर दो वर्ड्स को काफी समय तक देखने पर ये देखे बगैर कि ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं अचानक चिल्ला उठते हैं, ओह अब मैं समझा ये एक जैसे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने जो कुछ किया वो एक नॉर्मल सी बात है। हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चे ने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की है। एक रीजन ये है कि अनपढ़ परिवारों में से आए बच्चे नुकसान में क्यों रहते हैं। अनपढ़ यहाँ वो हैं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते। जब वह बच्चे पढ़ना सीख रहे होते हैं तो एक वजह ये भी हो सकती है कि उन्हें जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, उनकी शेप्स का ही अच्छे से नहीं पता होता है। एक वजह ये भी हो सकती है कि कोई भी प्रॉपर एजुकेशन शुरू करने से पहले बच्चों को वर्ड्स, लेटर्स की जो शेप है उनकी प्रैक्टिस करवाई जाए, जिससे बच्चे जो हैं वो अच्छे से वर्ड की पहचान कर पाएं। एक फैक्ट ये भी है कि बाकी सारे रीजन में से बच्चों को खुद को डिसाइड करने दें कि बच्चों ने कब पढ़ना शुरू करना है, या फिर अगर वो सुबह पढ़ना चाहते हैं, दोपहर को पढ़ना चाहते हैं, शाम को पढ़ना चाहते हैं, जब उनका मन कर रहा है बच्चों को डिसाइड करने दें और बच्चों को तभी पढ़ाएं, तभी वो अच्छे से सीख पाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि जब एक टीचर मुझसे छोटे और पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले बच्चों के बारे में बात कर रही थी। वह उन बच्चों की बात कर रही थी जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे या फिर पढ़ते नहीं थे। वे कहती हैं कि हमारे पास क्लास में पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं और वो उन सभी बुक्स का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं, लेकिन बच्चे उन्हें पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ उनके पेज पलटते हैं या फिर उन्हें देखते हैं। मैं उन बच्चों के अंदर कैसे इंटरेस्ट जगाऊं कि वो बच्चे उन बुक्स को पढ़ना चाहें। मैंने एक दो आइडिया दिया जो उस समय मुझे ठीक लगा, लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले कभी भी कोई बुक नहीं पढ़ी, उनके लिए ये फर्स्ट स्टेप था कि वो शेप्स, लेटर्स को देखकर पढ़ना सीख रहे थे। जब तक बच्चों को वर्ड्स, लेटर्स या फिर अल्फाबेट्स का ही नहीं पता होगा तो बच्चा कैसे पढ़ना शुरू करेगा। जब तक बच्चे को वर्ड का ही नहीं पता होगा कि ये वर्ड किस शेप में लिखा है, कैसे ये वर्ड क्या बता रहा है, क्या डिफाइन कर रहा है, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसलिए बच्चों को ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम उसी तरह जब कोई बच्चा बोलना सीख रहा हो तो उससे पहले बोलने की आवाज़ जो है उससे बच्चे को फैमिलियर होना पड़ता है। यानी अगर वो अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुन रहे हैं तभी बच्चा उस चीज़ को रिपीट करेगा। बच्चा कभी भी खुद से कोई वर्ड नहीं बोलेगा। तो बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे ही पढ़ना सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा लेजी है या फिर स्टूपिड हरकतें कर रहा है तो ऐसा नहीं है। हर बच्चे का अपना पढ़ने का अपना तरीका होता है।
Hope you understand well. Check out playlist class 8th English for more such topics related to your book, and don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.